सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे केवीएस में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन अगर आप कराना चाहते हैं क्लास 1 के लिए, ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे जो गार्जियन हैं वो पूछ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कैसे बनवाने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं फॉर्म भरते वक्त। तो दोस्तों, जब आपने इस पेज पे आए होंगे, इस साइट पे आए होंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in, ये वेबसाइट है। यहाँ से आपने ऑनलाइन पंजीकरण किया होगा, या आप अगर पंजीकरण करते हैं तो इसमें आप एक लॉगिन आईडी जनरेट कर लेते हैं। लॉगिन आईडी जनरेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन एक मिलता है। इस लॉगिन के ऑप्शन के थ्रू आप लॉगिन करते हैं। यहाँ आपको अपना लॉगिन कोड डालना है और बच्चे की जन्मतिथि डालनी है। मोबाइल नंबर आपने डालना है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। इस तरह से कुछ ये सारी डिटेल्स आप इसमें डाल देते हैं। लॉगिन कोड डाल दिया है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया है और उसके बाद कैप्चा कोड डाल दिया है। अब इसे लॉगिन कर देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं लॉगिन करने के बाद ये कुछ इस तरह का ये पेज आ जाता है और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसमें जानकारी जो मांगी जा रही है उसी के साथ साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको देनी है। तो इसमें एक जगह पे आपको पूछा जाता है इनकम ग्रुप, फैमिली इनकम ग्रुप पूछा जा रहा है कि परिवार का आय वर्ग क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं, या आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आप आते हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी में आप आते हैं। अगर आप कम आय वर्ग पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको कुछ ये जानकारी भरने को नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही आप आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर भरने को बोल रहा है। तो यहाँ आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है आपका, उसका नंबर आपको डालना होगा अगर आप ईडब्ल्यूएस यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बल्कि उसका जो ईडब्ल्यूएस या बीपीएल प्रमाण पत्र जो आपका है उसका नंबर आपको यहाँ सबमिट करना है, यहाँ देना है। इसी तरह आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किस डेट को बना था, यहाँ पे उसकी डेट आपको डालनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में आपको ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट आपका बना है या बीपीएल प्रमाण पत्र जो आपका बना है वो किस अथॉरिटी ने जारी किया है वो आपको बताना पड़ेगा। ये आपके डॉक्यूमेंट में पहले से ही ये जानकारी रहती है। तो दोस्तों, एक तो आपका डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है बल्कि डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी है, ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ देना है। इसी तरह अगर आप गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल पे क्लिक करते हैं तो भी आपको इस तरह से बीपीएल प्रमाण पत्र नंबर या फिर ईडब्ल्यूएस नंबर आपको पूछा जाएगा, ये भी इसी तरीके से होगा। अब इसमें सेकंड ऑप्शन आता है जाति वर्ग, कास्ट कैटेगरी। अगर आप जनरल करते हैं तो कुछ नहीं पूछ रहा है। ओबीसी अगर आप करते हैं या और कोई कैटेगरी करते हैं, एससी एसटी करते हैं, तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको फिर स्कूल में अपना जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो आपको जमा कराना होगा। यहाँ आपको अपलोड नहीं करना है बल्कि आपको स्कूल में ये जमा करना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र और बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के जो इसका स्टेप है, जो 5 स्टेप में ये फॉर्म भरा जाता है, और इसका जो चौथा स्टेप है फॉर्म भरने का, इसमें बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना होता है। तो बच्चे की जो जन्मतिथि का प्रमाण पत्र है वो आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसे पीडीएफ साइज़ में, उसको आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होगा, और बच्चे की जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको यहाँ अपलोड करने हैं। अब दोस्तों, आपको फॉर्म भरते वक्त ही यहीं आपको बता दिया जाता है कि यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। जो भी आपने स्कूल इसमें सेलेक्ट किए हैं वहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो इसमें बता दिया गया है कि बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जाना है, निवास का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, उसकी यहाँ कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए सेवा या सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र। अगर आप सर्विस कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो फिर आपको ये वाला डॉक्यूमेंट जो सेवानिवृत्त कर्मचारी या
कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको केवी में एडमिशन के दौरान लेके जाने हैं, और ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ आपको उसकी डिटेल अपलोड करनी है। जो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और बीपीएल अगर कैटेगरी में आप आते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के आपको डिटेल यहाँ अपलोड करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपसे स्कूल में मांगे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको इसमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है, दूसरा इसमें बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी है, और तीसरा जो है इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर बीपीएल कैटेगरी का आपका प्रमाण पत्र। अगर ये ईडब्ल्यूएस और बीपीएल को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिर तीसरे डॉक्यूमेंट के रूप में इनकी डिटेल जमा करानी होगी, वरना केवल आपको 2 डॉक्यूमेंट्स इसमें ऑनलाइन अपलोड करने हैं, एक आपका जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा बच्चे की फ़ोटो। इसके सिवा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड नहीं करना है। तो दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं ये हमने आपको बता दिया है। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन है स्कूल से घर की दूरी का, वो इसमें आपको पूछा जाता है कि कितनी दूरी है, लेकिन उसका आपको इसमें कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है। डिक्लेरेशन आपको स्कूल में जमा करवाना होता है। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों केवीएस एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।